ब्रिटेन ये वो दौर था जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, गलियों में चहल पहल और समुद्र के किनारे लोगों का मस्ती भरा जीवन कट रहा था। और दूसरी तरफ शहर से कई किलोमीटर दूर साफ आसमान, एक अकेलापन जहाँ किसी को कुछ ना हासिल करने का भी गम नहीं था। पेड़ पौधे, गुफा और वही एक डरावनी गुफा जहाँ 6 लोग एडवेंचर की तलाश में जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाते। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और वेलकम टू माय चैनल ट्रू इंसिडेंट्स। ये है मोसडेल केव। 24 जून 1967 सुबह 10 लोग ग्रुप बनाकर मोसडेल केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं, इस उम्मीद में कि उसके अंदर नए केव को खोजा जाएगा जहाँ आज तक कोई ना गया हो। और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे डेविड्स और जेप्स, जिसमें से 4 लोगों का ग्रुप पीछे रुककर एंट्रेंस वाले केव को एक्सप्लोर करने वाला था और बाकी के 6 लोग मोसडेल केव के डीप सेक्शन में जाने वाले थे, उसके एंड पॉइंट तक, जिसकी लेंथ इसके एंट्रेंस से क्लोज टू 1 किलोमीटर थी। सो इन 6 लोगों की जर्नी की शुरुआत होती है बोर्ड हॉल से, जो कि पानी और पत्थरों से भरी थी। और जर्नी के सेकंड सेक्शन में असल चैलेंज की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें केवर को अपने घुटनों पर चढ़कर आगे बढ़ना होता है और जनरली बहुत कम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाते हैं। एंड बिल्कुल इस सेक्शन का नाम इसके अकॉर्डिंग है, नी रैकर। और तीसरा और आखिरी सेक्शन है मैराथन क्रॉल। यह इतना नैरो है कि केवर को काफ़ी दूर तक अपने पेट के सहारे आगे बढ़ना होता है, खुद को घसीटते हुए। मैराथन क्रॉल 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, नियर मैराथन और फॉर मैराथन। और इन दोनों सेक्शन के बीच में एक 5 फुट की छोटी सी चैम्बर है जहाँ केवर को थोड़ी सी जगह मिलती है बैठने को। और हर सेक्शन की लेंथ 900 फीट है, यानी कि 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ टनल में इतनी डीप में जाना नीचे की ओर कैसा होगा, लेकिन मैं असल में इमेजिन नहीं कर पा रहा। तो मैं रिसर्च करते हुए साइमन की एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ता हूँ, जिन्होंने मैराथन क्रॉल को असल में विजिट किया था और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसमें लिखे हैं, जो कि पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहो या पीछे मुड़ जाओ। मैं इस क्रशिंग एनवायरनमेंट से छुप नहीं सकता था। गुफा की डरावनी नेचर और भयानक होती जा रही थी। मन से सारी मोटिवेशन निकलने लगी थी और मन में सारे डरावने ख्याल अंदर आने लगे थे। मैं पूरे केव में अकेला लेटा हुआ था, शांत माहौल में अंदर के डर से लड़ता हुआ। दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं थी। खुद को ऐसे सिचुएशन में डालने के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं थी। अब फार मैराथन से बाहर निकलते हो मिक्स फीलिंग के साथ। आराम तो मिलेगी, लेकिन इस बात की खुशी भी कि जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते से लौट पाए। सो ऐसी इन्वायरमेंट थी जब डेविड, जेप्स और 4 लोग, जिसमें एक 17 साल का माइकल भी था, जो अंदर गया था। एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी स्पेस में अपने पेट के सहारे खुद को घसीटते हुए आगे जाना, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट को अपने पीछे खींचते हुए पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक बार आप आगे चले गए तो घंटों तक आगे चलते रहना होगा। फॉर मैराथन के आखिरी तक पहुंचने के बाद एक आखिरी पड़ाव को पार करना होता है, जिसमें वो और भी छोटे पैसेज को क्रॉस करते हैं अपनी बॉडी को स्क्वीज करके, जिससे आगे नए केव को खोजा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं था कि केवल वह पैनिक और एंजाइटी झेल रहे थे, इसलिए नहीं कि वो जगह क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सच में खतरे थे। वह हमेशा पानी की स्ट्रीम बहती रहती थी। मोसडेल केव में बाढ़ आना एक आम बात थी। शाम 5 बजे पहला ग्रुप अपनी केविंग कंप्लीट कर लेता है, लेकिन दूसरा ग्रुप आज मिडनाइट तक केव में रहने वाला था। आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं और शाम 7 बजे तक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मोरोक कैफ, जो कि डेविड की फियोंसे थी, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि केव की एंट्रेंस की सिचुएशन अच्छी थी। 9 बज चुके थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जब मोरोक केव के एंट्रेंस के पास जाती है तो वो देखकर दंग रह जाती है। केव की एंट्रेंस पानी में डूब चुकी थी और वहाँ एक लेक बन चुकी थी। मोरोक डर से 4 किलोमीटर दौड़ती है और सिक्योरिटी अलार्म बजाती है, क्योंकि अंडर डेविड यहाँ किसी से भी केव के बारे में ज़्यादा जानता था और उसे केव में पानी की लेवल बढ़ने से आइडिया लग चुका था। लेकिन वो केव के एंट्रेंस से 3 घंटे की दूरी पर थे। वो सिर्फ जल्द से जल्द केव के हाईएस्ट सेक्शन वाले चैम्बर में जाने की कोशिश कर सकते थे। माइकल और जेफ्स सबसे आगे थे, तो लौटने के लिए स्टार्टिंग के सबसे नैरो सेक्शन को क्रॉस करते हैं। पीछे 4 लोग अपनी इक्विपमेंट को गैदर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें डेविड जेफ्स सबसे कॉन्फिडेंट था कि वो केव से बाहर निकल जाएगा। अब पहली बात तो ये थी कि पानी का लेवल नीचे से नहीं बढ़ रहा था, बल्कि इनके सामने से इनके फेस की तरफ आ रहा था। तो वो कोशिश करते हैं पैसेज के ऊपर वाले क्रैक में अपना फेस को उठाने की, ताकि
सांस मिलती रहे। अब पैनिक और एंजाइटी झेलने के बावजूद वो सिचुएशन को काफी आराम से संभाल रहे थे, लेकिन पानी की लेवल मिनट मिनट बढ़ रही थी और सच्चाई यही थी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। जॉन, जो टनल में सबसे पीछे था, वो अपने दोस्तों की आवाज सुनता है जो चिल्लाकर कह रहे थे कि आगे मत आओ, पीछे मुड़ जाओ। लेकिन जब तक जॉन पीछे मुड़ता वो पानी में डूब चुका था। ऊपर एक क्रैक नजर आता है जिसमें वो अपने सर को ऊपर उठाता है, लेकिन वो क्रैक बेहद टाइट था उसको फिट होने के लिए और वो वही जैम हो जाता है और पानी की लेवल बढ़ने से उसकी वही मौत हो जाती है। बाहर 100 से ज़्यादा वॉलंटियर और रेस्क्यूअर सबसे पहले मोटर पंप से केव से पानी बाहर निकालते हैं और रेस्क्यूअर फॉर मैराथन के एंड में घुसकर केवर के लिए आवाज़ देते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वहाँ उन्हें सबसे पहले माइकल और जेफ की डेड बॉडी नजर आती है। जेफ और माइकल ने शरीर को ऊपर की रीज में फंसा लिया था और एक एक करके उन्हें और 3 डेड बॉडी मिलती है, लेकिन जॉन की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली थी और 2 दिन के लगातार ढूंढने के बाद जॉन की डेड बॉडी मिलती है। एक नैरो पैसेज में जहाँ हिलना भी मुश्किल हो, वहाँ दम घुटकर मरना कैसा होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सभी डेड बॉडी को बाहर निकालना बेहद मुश्किल था, इसलिए डेड बॉडीज को वही रहने दिया जाता है और केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। 3 साल लगातार डेड बॉडी वही मैराथन क्रॉल में रहती है, वही पानी से धुलते हुए जिसमें वो डूबे थे, और फिर सभी को केव के ऊपर वाले चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसका नाम थेरी पड़ता है और केव को अगले कई सालों तक सील कर दिया जाता है। मॉडल केव अब सिर्फ केव नहीं रही, वो अब 6 लोगों की कब्र बन चुकी थी जिसमें 6 जवान लोग मारे गए। अब ये जगह हॉन्टेड भी बन चुकी है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जो कि आप भी सुन सकते हो। हो सकता है ये आवाज़ें वहाँ की इन्वायरमेंट की और पानी की हो, पर लेकिन थोड़ी डरावनी तो है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में पूछे थे। तो आखिर क्यों इन 6 लोगों को अंदर जाने की ज़रूरत पड़ी? खुद को जोखिम में डालकर नैरो पैसेज में चले जाते हैं, पता नहीं कभी लौट पाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब होली मोली एक्स देते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस केवर है। वो कहते हैं, मेरे लिए ये एक अलग दुनिया है जहाँ मैं इस मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस से दूर आ सकता हूँ। नए नए जगहों को खोजना और ऐसी जगह जाना जहाँ इंटायर हिस्ट्री में कोई ना आया हो और उस जगह की खूबसूरती को देखने का सौभाग्य प्राप्त करना मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ आपके शरीर का एक एक अंग आप फुल पोटेंशियल में यूज़ करते हो। सोचने समझने की शक्ति, पैनिक मोमेंट में भी शांत रहना, आप जिंदगी की असल मतलब सीखने लगते हो। आप खुद को वैल्यू करना सीखते हो और आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने लगते हो। और हाँ, आप खुद को चैलेंज करते हो, खुद को लिमिटलेस पुश करते हो एक अलग एक्सपीरियंस के लिए। मैं मानता हूँ केवल मॉडर्न डे पायनियर है जो नई जगहों में जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में, डाइवर्स ओशियन में। और केविंग इसलिए भी तो स्पेशल है कि कोई भी थोड़ी सी हिम्मत करके और बिना कोई पैसों के ये एक्सपीरियंस कर सकता है, अनलाइक अदर मिलियनर्स। सो आपको आइडिया लग चुका होगा को केवल को अंदर जाने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती होगी। यह आसान है कि कहीं दूर बैठकर ये सोचना कि केविंग बुरा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी मोज़ेल केव में अपनी जान गंवाई, ये श्योर है कि उन्होंने रिस्क लिया। सम टाइम यू हैव टेक अ रिस्क टू लिव योर लाइफ फुलिस्ट।